एक गांव में एक लड़की अपनी माँ के साथ रहती थी। वो लड़की मन की बहुत चंचल थी, अक्सर सपनों में खो जाया करती थी और उसकी माँ बहुत परेशान रहती थी क्योंकि उसकी बेटी दिन भर सपनों में खोई रहती थी और उसकी माँ को ही घर के सारे काम करने पड़ते थे। एक दिन की बात है। अरे बेटा सुधा, उठो, तुम कब तक अपना समय व्यर्थ करती रहोगी? उठो और कुछ काम करो। जाओ बेटा और रमा बहन से गेहूं लेके आ जाओ। अरे माँ, तुम क्यों मुझे परेशान कर रही हो? मैं यहाँ पे बैठे बैठे बहुत कुछ अच्छा सोच रही हूँ कि मैं क्या कर सकती हूँ। अभी अभी मैं एक सितारा सूट के बारे में सोच रही थी जो मैं दिवाली में पहनूंगी। हे भगवान, सितारा सूट तो तुम तब पहनोगी ना जब हम गेहूं से मालपुए बनाएंगे। ऐसे ही बैठी बैठी सोचती रही तो कुछ नहीं कर पाएंगे। सुधा ऐसे ही सारा समय व्यर्थ करती रहती थी और उसकी माँ उसे देख के बहुत परेशान होती थी। सुधा बेटा, मैंने दूध निकाल के रख दिया है, अब तुम जाओ और वो दूध बेच के आ जाओ। जो भी पैसे आएंगे उससे तुम अपने लिए कुछ ले लेना। ठीक है माँ, मैं अभी जाती हूँ और दूध बेच के आती हूँ। सुधा तैयार हो गई, दूध बेचने जाने की तैयारी करने लगी। वो लड़की शहर की ओर चल पड़ी और चलते चलते वो फिर सपनों में खो गई। उसने सोचा कि ये दूध बेचकर मुझे क्या फायदा होगा, ज्यादा पैसे तो मिलेंगे नहीं, तो मैं ऐसा क्या करूं कि मुझे ज्यादा पैसे मिले। इतने में ही उसे ख्याल आया कि दूध बेचकर जो पैसे मिलेंगे उससे वो मुर्गियां खरीद सकती है। वो फिर सपनों में खो गई। दूध बेचकर मुझे पैसे मिलेंगे तो मैं मुर्गियां खरीद लूंगी, तो मुर्गियां रोज अंडे देंगी। इन अंडों को बाजार में बेचकर काफी पैसे मिलेंगे, इस तरह मैं खूब पैसे कमाऊंगी। लेकिन फिर इतने पैसे का मैं क्या करूंगी? हाँ, मैं उन पैसों से एक नई ड्रेस और टोपी खरीदूंगी। जब मैं ये ड्रेस और टोपी पहनकर बाहर निकलूंगी तो पूरे शहर के लड़के मुझे ही देखेंगे, सब मुझसे दोस्ती करना चाहेंगे, पास आकर हाय हेलो बोलेंगे। मैं भी इतरा कर उनसे बात करूंगी, बड़ा मजा आएगा। लेकिन यह देखकर बाकी की सब लड़कियां तो मुझसे जलने लगेंगी। जब वो लड़कियां मुझसे जलेंगी तो मुझे बहुत मजा आएगा और मैं उन्हें देखकर घूरूंगी और फिर स्टाइल में अपनी गर्दन झटकूंगी ऐसे। हे भगवान, सारा दूध गिर गया, अब मैं क्या करूं? सारा का सारा दूध तो धरती पे गिर गया है, अब मैं क्या बेचूंगी और माँ को क्या बोलूंगी? और सुधा वहीं बैठी बैठी रोने लगी और सोचने लगी कि उससे कितनी बड़ी गलती हो गई। अब वो मायूसी से अपने घर की तरफ बढ़ती है। माँ, क्या हुआ बेटा, तुम रो क्यों रही हो? माँ, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, वो दरअसल मुझसे दूध गिर गया। अरे, दूध कैसे गिर गया? माँ, दरअसल मैं ख्यालों में खो गई थी। मैं सोचने लगी कि इन दूध के पैसों से मैं क्या क्या खरीद सकती हूँ और इसी सोच में मुझसे दूध गिर गया। दूध गिरने की चिंता छोड़ो, लेकिन एक बात हमेशा याद रखो कि जब तक अंडे ना फूट जाएं, तब तक चूजे गिरने से कोई फायदा नहीं। तुम हमेशा से ही ख्यालों में खोई रहती थी और मनगिनत ही कहानी बनाती रहती थी। तब तक एक काम कर न लो, तब तक उसके आगे की बातें मत सोचो। माँ की हिदायत और इशारा सुधा को समझ आ गया। उसकी माँ यही कहना चाहती थी कि जब तक एक हाथ में कुछ हो नहीं, तब तक उसके बारे में यूं ही ख्याली पुलाव नहीं पकाना चाहिए, क्योंकि खुद का नुकसान करने से कोई फायदा नहीं। तो बेटा, आज तुम्हें ये सीख मिली कि ख्याली पुलाव पकाने से कोई फायदा नहीं। दिन में सपने देखकर उनमें खोने से कुछ नहीं होगा। अगर सच में कुछ हासिल करना है तो हकीकत में मेहनत करनी होगी। जी माँ, मैं समझ गई और आइंदा मैं कभी भी ऐसा नहीं करूँगी और हमेशा मेहनत से ही काम लूंगी। शाबाश बेटा, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। अब आओ मेरे पास।